अगर आप लोग भी बिहार बोर्ड के बच्चे हैं 2024 में इंटर या मैट्रिक की परीक्षा देंगे तो अक्टूबर से पढ़कर 90% कैसे लाना है। अगर आप लोग इस वीडियो के केवल लास्ट तक भी देख लीजिएगा तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका 80% जरूर आ जाएगा। जो तरीका को बतलाया हूं वही तरीका को पिछले साल अपनाकर 80% बहुत सारे बच्चे लाए थे, तो इस साल भी लाएंगे आप लोग। केवल इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो पूरा डिटेल्स में जानते हैं कैसे लाना होगा। सबसे पहले आप लोग को सिलेक्ट करना होगा कि स्टेट टॉपर बनना है या फिर जिला टॉपर या फिर स्कूल टॉपर या फिर गांव टॉपर। सबसे पहले कौन सा टॉपर बनना है इसका चयन करना होगा। अगर स्टेट टॉपर बनना चाहते हो तो 95%, 97%, 98% ले लाओगे तो स्टेट टॉपर बन जाओगे। सबसे पहले टारगेट को फिक्स करनी होगी। उसके बाद जिला टॉपर में भी देखा जाता है कि 92, 95 ऐसा पर हो जाता है, ठीक है। स्कूल टॉपर तो 90 प्लस किए हैं, स्कूल टॉपर हो गए हैं। अगर गांव में टॉप करना है तो 85% लाना है। तो पहले आपको फिक्स करना होगा कि किस तरीके का टॉपर बनना है। अगर आपको स्टेट टॉपर ही बनना है तो जिस तरीका को मैं आप लोग को बतलाऊंगा उसको फॉलो करना होगा। अगर गांव टॉपर बनना है, स्कूल टॉपर, जिला टॉपर, अपने अनुसार टॉपर को सिलेक्ट कर लीजिए कि किस तरीका का टॉपर बनना है। ऐसा नहीं कि केवल आप लोग को तैयारी कर रहे हैं कैसा टॉपर बनना है, कोई यहाँ पे मायने ही नहीं रख रहा है। तो सबसे पहले टॉपर बनने के लिए टारगेट आपको फिक्स करना होगा। टारगेट करने के बाद आप लोग को देखा जाएगा कितना समय आप लोग को दिन बच रहा है, और दिन इक्वल टू होगा टाइम का, और टाइम आप लोग को रिजल्ट देगा। यानी कहने का मतलब है कि सबसे पहले टारगेट को बनाइए, उसके बाद आप लोग को कितना दिन देते हैं इसमें, यानी कितना महीना देते हैं, कितना दिन देते हैं, उसके बाद कितना उसमें भी समय देते हैं। मान लेते हैं 10 दिन टाइम बच रहा है, 10 दिन में आप लोग कितना घंटा का पढ़ाई करते हो, तो ये आप लोग को मायने रखेगा, ठीक है। उसके बाद ही आप लोग को डिपेंड करेगा कि कितना स्कोर करोगे, कितना परसेंटेज आप लोग को बनेगा। पूरा डिटेल में समझते हैं, उस तरीका को समझते हैं जिससे हम लोग अच्छे स्कोर कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए कि आप लोग को जब भी टारगेट को सेट कीजिए कि हम लोग को अच्छे स्कोर लाना है, यानी कहने का मतलब है कि 90% नहीं आएगा तो कम से कम 80 तो आएगा, 80 नहीं आएगा तो 75 तो आएगा। तो इतना भी नहीं लाओगे तो फिर तैयारी का मतलब ही नहीं बनता है। तो कम से कम आप लोग टारगेट को अपना फिक्स कीजिए। उसके बाद सबसे पहले अपना सिलेबस को चेक कीजिए। अब देखिए बिहार बोर्ड में क्या सिलेबस है कि ऑब्जेक्टिव 50% रहेगा और सब्जेक्टिव भी 50% रहेगा। कहने का मतलब है कि 50% ऑब्जेक्टिव, 50% सब्जेक्टिव। अब देखिए 50% ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि अगर एक ऑब्जेक्टिव सही कर दिए तो 1 नंबर मिल जाएगा, लेकिन सब्जेक्टिव में है कि उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक्सप्लेन किए वो भी अच्छी तरीके से, हैंड राइटिंग देखा जाएगा, किस तरीका से लिखा गया है इसको भी देखा जाएगा, उसके बाद ही 1 नंबर मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि ईजी हमारा 50% ऑब्जेक्टिव ही हो जाता है। तो सबसे पहले आप लोग सिलेबस को चेक कीजिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे 2 सेक्शन में बांटे हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ने से पूरा अंक मिल जाएगा, और यहाँ पे देखिए सेक्शन बी में हम लोग जो बांटे हैं वो प्रैक्टिकल का भी तैयारी करना है, सब्जेक्टिव का तैयारी करना है, और दोनों को तैयारी कीजिएगा तभी यह सेक्शन बी हमारा कंप्लीट होगा। यानी कहने का मतलब सब्जेक्टिव कंप्लीट होगा। ऑब्जेक्टिव में क्या है कि ऑब्जेक्टिव डेली तैयारी कर रहे हैं, इसमें अगर अच्छा पकड़ हो गया तो ऑब्जेक्टिव हमारा फुल में फुल मार्क्स देगा, कटौती भी नहीं होगा। सब्जेक्टिव में क्या है कि प्रैक्टिकल का भी तैयारी करो, इसका परीक्षा भी दो, सब्जेक्टिव का तैयारी करो, न्यूमेरिकल बनाओ, बहुत सारे चीज़ें इसमें होती है। हैंड राइटिंग उसके बाद कैसा है आप लोग का, उसके बाद एग्जाम में कैसे बना के आए हो, ठीक है, ये डिपेंड करता है सब्जेक्टिव में। तो देखिए अगर आप लोग को 80% लाना है तो कौन सा गेस बढ़िया रहेगा, इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दिया हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग तैयारी कैसे करना है, ठीक है ना। तो उसके बाद ही आता है कि तैयारी कैसे करना है, कौन सा बुक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनानी है, ये सभी चीज़ के बारे में अब हम लोग जानते हैं। तो तैयारी करने के लिए महत्वपूर्ण कुछ जानकारियां हैं जिसको आप लोग फॉलो कीजिएगा। तो सबसे पहले एनसीईआरटी किताब से तैयारी करना है। देखिए अभी भी समय बच रहा है, अक्टूबर अगर देखा जाए तो अगर कुछ दिन इधर भी बच रहा है, उसके बाद अक्टूबर के बाद नवंबर पूरा बच रहा है, दिसंबर बच रहा है, उसके बाद जनवरी भी बचेगा, उसके बाद फरवरी में आप लोग को एग्जामिनेशन होगी। तो कहा जाए तो 90 दिन से प्लस यानी 100 दिन प्लस भी अभी कर रहा है हमारा दिन। तो 100 दिन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर इसमें भी अच्छी तरीके से टाइम टेबल को फॉलो करके तैयारी कीजिएगा तो पिछले कई वर्षों से मैं देखा हूँ कि केवल 2 महीना 3 महीना में पढ़ के बच्चे ने 80%, 85%, 90% तक स्कोर किए हैं, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाना है। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन रहता है कि सर ये शॉर्ट नोट्स क्या होता है, कैसे बनाएंगे, मेरे पास ना तो कुछ भी नहीं है। तो देखिए एनसीईआरटी बुक अगर आप लोग के पास है, मेरी बातों को सुनिएगा, एनसीईआरटी बुक अगर आप लोग के पास है तो एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन आंसर जैसे ही खत्म होगा उसके बाद में आप लोग देखिएगा कि महत्वपूर्ण स्मरणीय लिखा हुआ रहता है, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य स्मरणीय इस तरीका से लिखा रहता है, उसमें केवल इंपॉर्टेंट चीज़ों को लिखा रहता है। जैसे फार्मूला क्या होगा इसका, इस चैप्टर में
टोटल फार्मूला क्या है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सारे चीज़ों स्मरणीय में लिखा हुआ रहता है। तो जितना स्मरणीय में लिखा हुआ रहता है उसको सारा एक कॉपी में लिख लीजिए, ताकि एग्जाम में टाइम में उसको रिवीजन भी करना है और डेली उसको देखते भी चलना है। तो शॉर्ट नोट्स को बनाते रहिए, और जिसमें आप लोग को लगता है कि ये क्वेश्चन है इस पर पूछेगा उसको नोट्स में लिख लीजिए, ठीक है, ताकि एग्जाम के टाइम में उसी को तैयारी कर सकें केवल। उसके बाद प्रतिदिन प्रश्न उत्तर को याद करें, ये चीज़ को 100% फॉलो करना है। चीज़ को डेली फॉलो करना है कि 2 ही क्वेश्चन आंसर बनाओ, 2 ही क्वेश्चन आंसर को याद करो, लेकिन डेली करो, ठीक है। ये डेली वाला तरीका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर अभी से अगर 2 क्वेश्चन भी याद करते हो तो 100 दूना 200, ठीक है, 200 क्वेश्चन याद कर लोगे। अगर एक सब्जेक्ट से अगर आप लोग 40 भी बनाते हो, याद करते हो, तो बहुत हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीका से आप लोग याद कीजिए। उसके बाद कम से कम आप लोग को 30 ऑब्जेक्टिव सभी विषय में याद करना है डेली वाइज, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारा प्लस पॉइंट इसलिए है क्योंकि इसमें ना तो नंबर की कटौती होती है, ना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। केवल ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी किताब में से ऑब्जेक्टिव को निकालने, या फिर बहुत सारे टारगेट, ये सभी ऑब्जेक्टिव है, ब्रिलियंट का ऑब्जेक्टिव है, इसमें आप लोग चयन कर सकते हैं, उससे डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और 4-5 लड़कन का ग्रुप बनकर डेली ऑब्जेक्टिव का सेट लगाइए, इससे बहुत फायदा होता है। उसके बाद प्रतिदिन 6 से 7 घंटा आप लोग को पढ़नी होगी कम से कम। अगर आप लोग को लगता है कि नहीं हमको 70% लाना है, 80% लाना है, तो टाइम तो आप लोग को देना पड़ेगा, मेहनत भी करना पड़ेगा, टाइम भी देना पड़ेगा। तो कम से कम 6 से 7 घंटा टाइम देते हो तो आप लोग को मैं श्योर कहता हूँ कि ज़्यादा भी पढ़ने की भी बात नहीं है कि 10 घंटा 12 घंटा पढ़िए, 7 से 8 घंटा भी अगर आप लोग पढ़ते हो तो एनफ है स्टूडेंट के लिए। लेकिन वही 7 घंटा में भी आप लोग को 100% फोकस करके तैयारी करनी है। उसके बाद शॉर्ट, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि अभी समय है पढ़ने का, तो क्या करते हैं शॉर्ट वीडियो देखते हैं, फेसबुक पर लगे हुए हैं, इंस्टा पर लगे हुए हैं, इंस्टा पर रील बनाने में, मूवीज़ देखने में। अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले एक यूपीएससी टॉपर निकाले हैं जो शायद कटिहार का है, तो वह स्टूडेंट ने अपना इंटरव्यू में दिए थे कि वह 5 साल से पिछले 5 साल से कोई भी मूवी नहीं देखे हैं। तो सोचिए कि पूरे इंडिया लेवल में नंबर 1 यूपीएससी टॉपर बनने वाले स्टूडेंट ने पकना पड़ता है, ठीक है ना। तो इन्होंने खुद इंटरव्यू में बतलाया था कि कोई भी अभी तक मूवी नहीं देखे हैं लगातार 5 वर्षों से। तो इन्होंने अच्छे तरीक़ा से फोकस किया अपने पढ़ाई पे, तभी इंडिया का नंबर 1 स्टूडेंट बने हैं। हम लोग कुछ मोटिवेशनल बातें को समझेंगे जिससे आप लोग को फॉलो करेगा और आप लोग को बार बार याद दिलाएगा पढ़ने में। तो सबसे पहला है कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए तवा तोड़ मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि हमको 70% लाना है, 80% लाना है, और तो आप लोगों को कम से कम आप लोग को मेहनत तवा तोड़ करना पड़ेगा। मेहनत तवा तोड़ कीजिएगा तभी यह चीज़ को प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं कि मन में सोच लिए कि चलो यार अभी 2 मंथ बच रहा है, 1 मंथ बच रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि समय नहीं रहेगा, उस समय के लिए आप लोग रोओगे, ऐसा समय आएगा। उसके बाद समय महत्वपूर्ण रत्न है, जाने के बाद नहीं लौटता है, ठीक है ना। तो यही है कि समय निकलते जा रहा है। अगर आप लोग देखेंगे तो समय बहुत कम है। बीच में यहाँ पे दशहरा है, दीपावली है, छठ पूजा है, उसके बाद सरस्वती पूजा है, बहुत सारी चीज़ें भी फेस्टिवल्स आ रही हैं, तो जिसमें आप लोग को समय बहुत ज़्यादा बर्बाद होगा। अगर नहीं चाहोगे फिर भी समय का बर्बादी होगा। तो इसके लिए आप लोगों को एक तगड़ा मजबूती तैयारी करने के लिए समय को योगदान देना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि हाल ही में बिहार के यूपीएससी टॉपर ने बताया है कि 5 साल से लगातार कोई मूवी नहीं देखे हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग को मूवीज़ वगैरह पर भी समय नहीं देना, क्योंकि एक मूवी देखने में कम से कम 3 घंटा समय मरता है। अगर 3 घंटा में कम से कम आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव याद करते हो तो आने वाले टाइम में आप लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो समय की गुणवत्ता को ध्यान रखते हुए आप लोग समय का ध्यान दीजिए और उसको मेहनत कीजिए। अगर यही कुछ दिन है मेहनत करने का, अगर कर लेते हो तो गर्व से तुम्हें देखेंगे, बुलाएंगे, इज्जत देंगे, समाज में तुम्हें ऊंची नज़र से देखेंगे। देखिए होता क्या है कि अच्छे स्कोर कर जाते हो तो सभी स्टूडेंट भी आपको बातें को मानेंगे, आपसे टिप्स लेंगे, साथ ही आपको टीचर भी आप लोगों को शाबाशी देंगे। बहुत सारी चीज़ें होती है, समाज आपको अच्छी नज़र से देखिएगा। अगर 10th में अच्छा स्कोर करते हो तो 12th आप लोग को मोटिवेशनल मिलेगा कि नहीं 10th में 80% लाएँ तो 12th में भी 80% लाएंगे। अगर 12th में 90% लाए हैं तो हम लोग BA BSc BCom में या फिर हम लोग BPSC या फिर कुछ भी तैयारी करिएगा तो आप लोग लगेगा कि नहीं अंदर से कर सकते हैं। जब 10th 12th कर लिए हैं तो वो भी हम लोग कर लेंगे, तो ये मोटिवेशनल मिलता है। तो आप लोग किसी भी हालत में अच्छे स्कोर करना बेहद जरूरी है। सबसे लास्ट और कंक्लूजन निकल के आता है कि देखिए रिजल्ट तुम्हें चाहिए, रिजल्ट आपको चाहिए, और इसके लिए आप लोग को मेहनत तुम्हें ही करना पड़ेगा। इसलिए दूसरे को नहीं खुद को दोष दो और आगे बढ़ो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अब ऐसा नहीं कि समय को दोष देना है कि समय मेरे पास नहीं था, मेरे पास काम रहता है, मैं किसान हूँ या फिर गरीब हूँ, ऐसा कुछ कहना नहीं है। समय
आप लोग को देना होगा और मेहनत भी आपको करना है। भाई ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि आप लोग जो मैं रूटीन बताऊँगा उसी रूटीन को फॉलो करना है। अपने अनुसार एक रूटीन बनाइए, उस रूटीन को फॉलो कीजिए और किस तरीक़े से फॉलो करना है अपने अनुसार उस रूटीन को बनाइए कि हमको फिजिक्स 2 घंटा पढ़ना है, केमिस्ट्री 1 घंटा पढ़ना है, मैथ हम लोग को अच्छा है तो मैथ पे कम ध्यान देना है, फिजिक्स कमज़ोर है तो फिजिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। ये सभी चीज़ों को मिलाकर अपने अनुसार से टाइम टेबल सेट कीजिए, फोकस कीजिए और सही समय का उपयोग कीजिए ताकि आप लोग अच्छे स्कोर कर सकें। अगर यही 2-3 महीना अगर अच्छे तरीक़ा से मेहनत कर लेते हो तो आने वाले समय में आपका करियर बन जाएगा। तो ध्यान दीजिए, समय बहुत कम है, ऐसे में आपको तैयारी जोर तोड़ से करना होगा। इसके लिए आप लोग पूरा तबातोड़ तैयारी कीजिए क्योंकि अब फेस्टिवल्स भी आएंगे तो अब जिसमें आपको भी टाइम वेस्ट होगा। मैं आपके लिए 200 ऑब्जेक्टिव पर विषय का PDF बना रहा हूँ जो आपको दे दूंगा। इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप का लिंक है, ग्रुप से हर हाल में जुड़ जाइए क्योंकि ग्रुप से जुड़े रहिएगा तभी आपको स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। बाकी इस चैनल पर तैयारी किया जाएगा, आपको हेल्प किया जाएगा जहाँ तक हेल्प होगा। लास्ट में कुछ ऐसे तरीका भी बताऊँगा जिससे बिहार बोर्ड में हर साल बच्चे 80% ले लाते हैं केवल 1 से 1.5 महीना पढ़ के, तो वो भी बताऊँगा, लास्ट में बताऊँगा। अभी बता दूंगा तो आप लोग नहीं पढ़ पाइएगा, तो लास्ट में आपको बताते रहूँगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।